हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित कुछ चीज़ें, उसका इतिहास जानेंगे और 2022 का थीम क्या था, और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो प्रमुख सम्मेलन हुए उनके बारे में भी जानेंगे, और भारत की पर्यावरण नीतियों के बारे में भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसकी घोषणा जो है 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। कब की गई? 1972 में। कहाँ की गई? स्टॉकहोम सम्मेलन में। प्रथम बार कब मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस? तो 5 जून 1973 को मनाया गया। पर्यावरण दिवस का हर साल एक नया थीम होता है, यानी कि यह एक हर साल एक नए थीम के साथ मनाया जाता है। वर्तमान में पर्यावरण दिवस में शामिल होने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 143 है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाएं और ग्लोबल वार्मिंग से कैसे निपटा जाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए और नियम कानून बनाने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओनली वन अर्थ। इसका जो थीम था 2022 का, ये था ओनली वन अर्थ। और ओनली वन अर्थ का मतलब क्या है? केवल एक पृथ्वी। साल 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन में दिया गया नारा क्या था? केवल एक पृथ्वी। और इसी के आधार पर 50 साल बाद भी यह सच्चाई कायम है कि पृथ्वी ही एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पर हमारा घर है या जहां पर जीवन संभव है। और इसी के आधार पर इस वर्ष का थीम भी रखा गया है। क्या थीम रखा गया है इस बार का? ओनली वन अर्थ। 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की कुल संख्या कितनी थी? 119 थी। और वर्तमान में साथियों कितनी है? तो 143 है। सभी देशों ने एक पृथ्वी के सिद्धांत को मान्यता देते हुए दस्तावेजों में हस्ताक्षर किया था। यह हस्ताक्षर 1972 को किया गया था। और हस्ताक्षर के फलस्वरूप ही 5 जून को हर देश विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन में इस पे हस्ताक्षर हुए थे और इसी के आधार पर हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक देश मनाता है। 2021 में पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, यानी कि इकोसिस्टम रिस्टोरिंग। 2020 में पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? ये थीम लिखा हुआ है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। पर्यावरण संरक्षण पर हुए प्रमुख सम्मेलन कौन कौन से हैं? पृथ्वी सम्मेलन, जिसको +1 के नाम से भी जाना जाता है, इसको एजेंडा 21 या रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। यह 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेरिया में, जो ब्राज़ील में है। इसका मुद्दा जो क्या था? पर्यावरण संरक्षण और विकास, इसका मुख्य मुद्दा था। पृथ्वी सम्मेलन +5 ये 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था? क्योटो में, जापान की राजधानी क्योटो में। इसको क्योटो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में भी। इसका जो मुद्दा है वो है क्या था? वैश्विक तापमान में वृद्धि। वैश्विक तापमान किसके कारण बढ़ रहा है? CO2 की मात्रा में उत्पादन के कारण। पृथ्वी सम्मेलन +10 2002 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। अन्य नाम क्या है? जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन। मुद्दा क्या था इसका? सतत विकास। बाडी रोप मैप सम्मेलन, इसको COP13 के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या था? नूसा दुआ सम्मेलन। स्थान कहाँ है ये? बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। मुद्दा इसका क्या था? जलवायु परिवर्तन। भारत की पर्यावरण नीतियाँ कौन कौन सी हैं, जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय वन नीति कब आई है? 1952 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब आया? 1972 में।
जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1974 और 1977 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून कब आया? 2000 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया। राष्ट्रीय जल नीति कब आई? 2002 में। राष्ट्रीय वन नीति यह आई 2004 में। वन अधिकार अधिनियम कब आया? 2006 में। साथियों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।